हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 2। और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आज हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो पहले उसका एक फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा टर्म आ जाएगा, तो सीधा सीधे याद रखो कि शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड, ये सारा एक्टिविटीज किसमें होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है। और इसमें भी सीधा क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट काम करेंगे। जो इनफ्लो होगा उसको प्लस में रखेंगे, जो आउटफ्लो होगा उसको क्या करेंगे, माइनस में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होगा, जैसे इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर जब हम इशू करते हैं तो कैश क्या होगा, हमारा इनफ्लो होगा। इनफ्लो को हम क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। ठीक है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो बैंकिंग कंपनी है या जो पब्लिक कंपनी या बड़ी कंपनियां हैं, वही लोग क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। देखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर वर्ड जो है ये कहाँ यूज होता है, कंपनी में यूज होता है। एक सिंपल देखो, बिजनेस कितने टाइप का हो सकते हैं। एक होता है सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप में कैपिटल को क्या कहा जाता है, कैपिटल ही कहा जाता है। एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में भी कैपिटल को क्या कहते हैं, कैपिटल ही कहते हैं। लेकिन कंपनी का कैपिटल को क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल। तो यहाँ देख लो शेयर यूज हो रहा है ना, तो सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली बनता किसके लिए है, कौन सा, कहाँ बनेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी में। ठीक है ना, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा, इनफ्लो हो गया प्लस। उसी तरह एक और है इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करेंगे तब भी क्या होगा, पैसा आएगा। इसको भी क्या करेंगे, इनफ्लो है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक कंपनी जो होती है ना, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसे जो आएगा, कंपनी हमेशा तलाश में रहता है कि कंपनी को कहाँ से फाइनेंस मिल जाए। और कंपनी को फाइनेंस मिलने के बहुत सारे सोर्स हैं। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कि एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है जिससे उसको फाइनेंस मिलता है। कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर कंपनी इशू करती है, मतलब पढ़े होगे तुम लोग इशू ऑफ डिवेंचर में कि कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी लोन लेने के लिए क्या करती है, डिवेंचर इशू कर देती है, इससे भी पैसा मिल जाता है। एक और फाइनेंस का सोर्स क्या होता है, लोन। लोन टेकन, तो पहले तो समझो कि लोन ले रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, क्या कर देंगे, प्लस। ये भी फाइनेंस का एक सोर्स है। तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है ना, वो सारा किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगा सब इसमें कर दोगे। अब बनाने का तरीका क्या है कि अगर इनफ्लो होगा तो क्या कर देंगे, प्लस, और आउटफ्लो होगा तो क्या कर देंगे, माइनस। आउटफ्लो में क्या हो सकता है, तो जैसे इशू ऑफ शेयर है ना, इशू ऑफ शेयर करने का मतलब पब्लिक को शेयर इशू किया और हमने क्या लिया, कैश ले लिया। इसका अपोजिट होता है रिडेम्पशन। इसका अपोजिट क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर। रिडेम्पशन जैसे शेयर किसी शेयर होल्डर को इशू किए, कंपनी कैश लिया, रिडेम्पशन उल्टा हो जाएगा, पैसा लौटा दिया गया। ठीक है ना, तो शेयर का रिडेम्पशन क्या होगा, आउटफ्लो हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह इशू ऑफ डिवेंचर है तो उसी का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये आपका क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लोन यहाँ लिए, लोन टेकन मतलब इनफ्लो हुआ तो इसका अपोजिट क्या होगा, लोन रिपेमेंट। लोन रिपेमेंट क्या हो जाएगा, लोन रिपेमेंट क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस। अब इसमें ध्यान देना कि जब भी हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन से रिलेटेड कुछ टर्म हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा सो रहा है तो
तो लोन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, जैसे कि लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं ना, तो इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग। आप लोग को कल का लेक्चर याद होगा कि इंटरेस्ट जो पेड होता है हम ऑपरेटिंग में से क्या किए थे, कैंसिल किए थे। क्यों कैंसिल किए थे, क्योंकि वहां से कैंसिल करके हमको क्या करना है, यहाँ दिखाना है। तो इंटरेस्ट पेड क्या है, आउटफ्लो है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड क्या हो गया, माइनस हो गया। उसी तरह एक और है डिविडेंड पेड। डिविडेंड किस पे होता है, शेयर्स पे। डिविडेंड किस पे होता है, डिविडेंड का मतलब होता है किसी कंपनी में कोई शेयर खरीदता है कंपनी का, कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कंपनी से उसको क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। तो कंपनी कंपनी डिविडेंड किसको दे रही है, शेयर होल्डर को, तो पे कर रही है ना, तो ये भी क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो डिविडेंड पेड क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, सारा कैलकुलेट करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट है। इसका सभी बच्चों क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ये वाला क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे कंपनी आ गया ना, एबीसी लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ बनेगा, कंपनी में, ठीक है ना। पढ़े होगे 11th क्लास में। 11th क्लास में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते थे। उसमें क्या बनता था, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी, जो जो सामान बनाने का काम कर रहा है। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सब तुम्हारा, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बनाता था। उतना जरूरत नहीं होता था, हल्का फुल्का बना लेते थे। मेन लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने मान के चलो एवरेज अगर देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बस। पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ऐड हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका क्या बनेगा, बैलेंस शीट। लेकिन कंपनी में तुम्हारा आ जाओगे तो कंपनी में 5 बनता है, जो कल बताया ना, क्या क्या बनता है, इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, और क्या हो जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो वही कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में ये यूज होता है। तो एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसका भी कोई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 2 मेथड, इन्वेस्टिंग में क्या है, एक ही मेथड होता है, जिसको तुम डायरेक्ट मेथड कर सकते हो। उसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी क्या है, एक ही मेथड से बनते हैं, ठीक है ना। इसको भी डायरेक्ट मेथड कर सकते हो। क्या हो गया ये, पार्टिकुलर्स, और क्या हो गया तुम्हारा, अमाउंट, और हो गया अमाउंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन सा आइटम्स लेंगे, कौन सा टर्म लेंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो चलो स्टार्ट करो। फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या है आपका, फाइनेंस से रिलेटेड है तुम्हारा शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल है ना, अभी हम बताया कि कंपनी के फाइनेंस का सोर्स क्या क्या होता है, एक होता है कैपिटल, जब वो कंपनी शेयर इशू करती है, एक होता है डिवेंचर, एक क्या होता है, लोन लेता है, ठीक है ना। तो कंपनी के फाइनेंस का सोर्स है ना शेयर कैपिटल। कैसे, देखो क्या हो रहा है, 10 लाख से 12 लाख शेयर कैपिटल बढ़ गया। क्यों बढ़ा भाई, तो शेयर इशू किया होगा। शेयर किसको इशू किया होगा, पब्लिक को। पब्लिक को इशू किया होगा तो क्या आएगा उसके पास, कैश। तो कैश क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब शेयर भी आपका 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो पब्लिक के लिए इशू होता है, और प्रेफरेंस शेयर जो कुछ खास लोगों के लिए इशू होता है। तो ये कौन सा शेयर आपका, इक्विटी शेयर। तो क्या लिख देंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और 10 लाख से 12 लाख यानी कि 2 लाख का क्या हो रहा है, इनफ्लो, शेयर इशू कर रहे हैं, कैश आपका आ रहा है। तो इनफ्लो को क्या रखेंगे, प्लस में। 12% डिवेंचर, देखो 1 लाख से 2 लाख। डिवेंचर भी क्या होता है, डिवेंचर किसको इशू किया जाता है,
अगर तुमसे एक डिफरेंस पूछा जाए कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे? शेयर इशू किया जाता है किसको, या शेयर जिसको इशू किया जाता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, और डिवेंचर इशू करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। डिवेंचर किसको इशू करते हैं? जो उधार देने वाला होता है, क्रेडिटर होता है। शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का ऑनर होता है। और डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो डिवेंचर देखो यहाँ पे डिवेंचर इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब कि आपने क्या किया है? लोन ले लिया, तो डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा क्या होगा? इनफ्लो होगा, यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का नाम क्या है? 12% डिवेंचर। ये 12% क्या हो गया? डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है। तो 1 लाख से 2 लाख डिवेंचर भरने का मतलब आप इशू किए होंगे तब ना डिवेंचर भरा, तो इशू किए तो क्या इसका क्या हुआ? इनफ्लो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। देखो ये इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है? डिवेंचर, मतलब ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है। तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ये आपका आउटफ्लो हो गया 12,000, इसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा डिविडेंड पेड 50,000। डिविडेंड किससे रिलेटेड होता है? शेयर से। पेड कर शेयर से रिलेटेड होता है, और शेयर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो डिविडेंड भी क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? आउटफ्लो है, इसको भी क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। कितना? 50,000। अगर क्वेश्चन में रहता है डिविडेंड रिसीव्ड, तो क्या फाइनेंसिंग में लेते हैं? डिविडेंड रिसीव रहता है तो फाइनेंसिंग में लेता है। डिविडेंड रिसीव करने का मतलब तुम कहीं इन्वेस्ट किए तब ना डिविडेंड मिल रहा है। तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदे होगे तब ना डिविडेंड मिल रहा है, तब वो फाइनेंसिंग का पार्ट ना होगा। किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। फाइनेंसिंग का मतलब कि कंपनी डिविडेंड क्या कर रहा है? दे रहा है। कंपनी शेयर इशू किया इसलिए डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड पेड आउटफ्लो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? तो 2 लाख 1 लाख कितना हो गया? 3 लाख। अब माइनस 62,000 आपका आ गया 2,38,000। प्लस में है। प्लस में होने का मतलब कि इनफ्लो ज्यादा हुआ आउटफ्लो से। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 2,38,000 आपका क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना जब प्रैक्टिस करना हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, जिससे आप लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा और क्लियर हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया। और ये भी लेना, ये भी ले सकते हो। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सा है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एक हम लोग रिवाइज करते हैं ऐसे ही। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम निकालते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब क्या होता है इसमें, हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे क्या क्या ऐड कर सकते हैं? कट करो, क्वेश्चन गायब हो गया रे। तो एक क्वेश्चन हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का करते हैं। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ राम लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो यहाँ भी कौन सा क्या आ गया? कंपनी आ गया। ने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा? कंपनी में बनता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग कल सीखे थे ना। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब भी बनाना होगा तो आपको देखना कौन सा मेथड से बना है, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट। इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट दिया है ना, तो आप लोग कौन से मेथड से बनाओगे? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से जब हम बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट। उसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं? हम लोग ऐड कर देते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आ जाएगा तुम्हारा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या कर देंगे, ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्या होता है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऐड होगा, और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी भी क्या होगा आपका, ऐड होगा। और लेस क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और यहां क्या होगा, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। देखो ये सब कैसे ऐड होता है, लेस होता है, कल के लेक्चर में आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग इसको अगर याद भी रखते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना सकते हो। तो आज क्या करते हैं, जस्ट क्या करते हैं, इसके आधार पर बनाते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, तो दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड से बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में नहीं देता है कि कौन सा मेथड से बनाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो आपको क्वेश्चन देखकर खुद समझना होगा कि कौन सा मेथड से बनेगा, डायरेक्ट या। तो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट दिया है ना, ये सारा आइटम तुम्हारा कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड का ही है। तो ले लो आप यहाँ पे कॉलम बना दो, पार्टिकुलर्स, और अमाउंट का क्या होगा, दो कॉलम होगा, अमाउंट एंड अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो क्या ले लें हम लोग, प्रॉफिट दिया है ना, तो लिख दो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना का प्रॉफिट दिया हुआ है, 65,000। प्रॉफिट सबसे पहले दे दिए 65,000। अब तुम लोग देखो स्टार्टिंग से क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल लेंगे ना। अब बताओ ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटीज, सिंपल बताओ। ट्रेड रिसीवेबल क्या है आपका, करेंट एसेट्स हुआ, क्या है ये। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ देखो फॉर्मेट में करेंट एसेट्स इंक्रीज होगा, मतलब क्या है ये, माइनस, मतलब आउटफ्लो है। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा कितना, 30,000। तो एक तो ये हो गया कि आप इसको याद रख के बनाओ, और नहीं तो एक तरीका समझो जो कल हम बताए थे, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपका कलेक्शन जो करना था पहले 150 करना था, अब कितना करना है, 180। यानी कि आपका कैश अभी कहाँ है, बाहर। आपका ट्रेड रिसीवेबल या डेटर बैलेंस बढ़ने का मतलब कि आपका कलेक्शन अमाउंट बढ़ रहा है, यानी कि आपको और अधिक कलेक्ट करने हैं अभी। तो आपका कैश कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है। तो कैश आउटसाइड मतलब आउटफ्लो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बताओ तो क्या है, ट्रेड पेबल क्या है, करेंट लायबिलिटीज है। करेंट लायबिलिटी देखो 70 से 80 क्या हो गया, 10,000 का इंक्रीमेंट हो। तो करेंट लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो देखो क्या करेंगे, करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, क्या कर देंगे, प्लस। तो इंक्रीज इन आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल। कितना हो जाएगा ट्रेड पेबल आपका, 70 से 80, 10,000, और ये और इनफ्लो है तो आपका क्या होगा, प्लस। अब इनफ्लो क्यों बोल रहे हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक समझो। ट्रेड पेपर मतलब पे करना था आपको, कितना पे करना था, 70। अब कितना पे करना है, आपको और अधिक पे करना है ना, यानी कि आपने अभी पे नहीं किया, यानी कि कैश आपने क्या रखा है, होल्ड करके रखा है। तो कैश आपके पास ही है ना, मतलब क्या हो गया, इनफ्लो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बताओ स्टूडेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या हो गया, करेंट एसेट्स हो गया। एडवांस में जो आप खर्चा किए हो क्या आपका करेंट एसेट्स है। देखो 15 से 10 है तो प्रीपेड एक्सपेंस घट गया ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे, प्लस में, या इनफ्लो है तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस दे दो, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। कितना डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, तो 15 से 10 5,000, और करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो क्या आपका इनफ्लो प्लस हो जाएगा। देखो ट्रिक बता देते हैं, जैसे देखो करेंट एसेट्स में अपोजिट कर देना है, मतलब कि करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो प्लस,
करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे, माइनस, सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये ट्रिक है, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बस करंट एसेट्स में उल्टा कर देंगे और करंट लायबिलिटीज में सेम करते हैं, मतलब करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में देकर बना सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है। तो कुछ आइटम हम बोल रहे हैं, चाहो तो आप लोग उसको लिख सकते हो। करंट एसेट्स में आएगा कैश, कैश फ्लो में कैश को छोड़ कर लेते हैं, एक बात याद। और कल के लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कैश फ्लो का कोई भी एक्टिविटीज निकालो कैश को नहीं लेना है। तो करंट एसेट्स में कैश, बैंक को छोड़कर क्या क्या ले सकते हैं, डेटर ले सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस ले सकते हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री ले सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताओ क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लायबिलिटीज है ना। और करंट लायबिलिटीज क्या हो रहा है तुम्हारा, घट रहा है, तो करंट लायबिलिटीज में सेम करते हैं, करंट लायबिलिटीज में सेम करता है, घट रहा है मतलब क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो करंट लायबिलिटीज आपका डिक्रीज होगा, क्या कर देंगे, माइनस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, 8000, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि पे करना है, जो आपको पे करना आपका लायबिलिटी है। और जो लायबिलिटी विद इन शॉर्ट पीरियड पे करना होता है या विद इन शॉर्ट पीरियड पे कर देना है, वो आपका कौन सा लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होगा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखो कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, फाइनेंसिंग, नियम समझ के इसको याद कर लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म लोन देखो क्या है, 10,000 और 20,000, शॉर्ट टर्म लोन भी आपका हो गया करंट लायबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म लोन देखो बढ़ रहा है ना, मतलब करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो करंट लायबिलिटीज में सेम करते हैं, बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और नहीं तो ये भी देख सकते हो कि आपका लोन जो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने लोन नहीं पे किया, लोन भरने का मतलब क्या हुआ, आपने लोन पे नहीं किया है, या लोन भरने का मतलब आपने लोन ले लिया। इसको देखो दो तरीके से समझते हैं, तीन तरीके से समझते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तो कहाँ रख देंगे, प्लस, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि लोन भरने का मतलब तुम लिए होगे तब ना लोन भरा, तो लिए होगे तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, इनफ्लो हो गया, यानी इस कारण प्लस कर देंगे। एक तरीका ये भी कर सकते हो कि लोन भरने का मतलब कि आपने कैश को क्या करके रखा, होल्ड करके रखा, तो कैश को होल्ड करने का रखने का मतलब क्या है, कैश आपके पास है, ये भी क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। तो इनफ्लो को क्या करते हैं, प्लस, तो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आपका 10,000। ये आपका दिया हुआ है कुछ नीचे, डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। डिप्रेसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करने के लिए रिवर्स बैक में ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, इसका एंट्री क्या होगा डिप्रेसिएशन का। तो डिप्रेसिएशन आपका क्या, कल हम बताए थे कि डिप्रेसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, यानी कि प्रॉफिट से माइनस किया रहता है। तो चूंकि हमको कैश आइटम चाहिए इसलिए वापस इसको रिवर्स बैक में क्या कर देते हैं, ऐड। तो डिप्रेसिएशन ऐड कर दो, कितना डिप्रेसिएशन है आपका 20,000, ये ऐड हो जाएगा। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000, ये भी ऐड हो जाएगा। अब सारा कैलकुलेशन कर जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 65,000, मतलब प्लस वाला को ऐड कर दें, 10,000, फिर 5,000, फिर 10,000, 20,000, 10,000 और माइनस 30,000 और माइनस 8,000। आपका आ गया आंसर 82,000।
ठीक है। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 82,000। क्या लिखेंगे इसको, आपका इनफ्लो अधिक है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके बनाना चाहो, ये तुम बना दिए, जैसे जैसे हमारा इंफॉर्मेशन मिलता गया, अगर अरेंज करके बनाना चाहो तो बस कुछ नहीं करना है, डिप्रिसिएशन और लॉस को क्या कर सकते हो, सबसे पहले रख सकते हो, यानी कि नेट प्रॉफिट के बाद सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस को लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही बनाओगे कोई गलत नहीं होगा। तो आपका क्या दो तरीका, अगर अरेंज करके बनाओ तो क्या देना है, ये डिप्रिसिएशन और लॉस को क्या करना, नेट प्रॉफिट के जस्ट बाद दे दो, और नहीं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते गए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते गया वैसे वैसे देते चलेंगे। दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो इतना देख लोगे बच्चों, इतना देख लोगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।